सभी को नमस्कार जी। नाम गुरविंदर सिंह, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बहुत से लोगों से बहुत सी बातें होती रहती हैं। बहुत से लोग इसको चेन सिस्टम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ये है वो है। अपने अपने एक्सपीरियंस है हर एक के, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग तरीके से रहा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सा सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है? सिंपल सा सिस्टम है, जैसे ऑलरेडी सभी लोग काम करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग कोई ना कोई कोड नंबर लेते हैं, उस कोड नंबर से वहाँ से दूसरे का कोड जनरेट किया जाता है। बैंक क्या करता है? बैंक भी तो आपको कोई ना कोई अकाउंट नंबर देता है। हर पर्सन कोई ना कोई अकाउंट से ही काम कर रहा होता है। कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो पर्सन क्या करेगा? तो जॉब वाले पर्सन की भी एक जॉब आईडी होती है। कोई पर्सन अगर फ़ोन नंबर लेता है तो फ़ोन का भी तो एक नंबर ही होता है। किससे पहचाने जाते हैं? तो यहाँ भी सेम एक नंबर ही लेना होता है, कोड देना। उस पर बिजनेस कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो तो सब हमारे हाथ में होता है। लेकिन क्या जॉब में हमारे हाथ में होता है? नहीं, जॉब में हमारे हाथ में नहीं होता। जॉब में बॉस के हाथ में होते हैं। आपको टारगेट मिलते हैं, आपको प्रेशर दिया जाता है। बहुत से लोग खुद कहते हैं कि हाँ यार बहुत जॉब में बहुत प्रेशर है, तो फिर नॉर्मली ऐसा क्यों कहते हैं कि जॉब में बहुत प्रेशर है? रियलिटी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि प्रेशर तो होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे ये नहीं बार बार कहा जाता कि हाँ इस महीने क्या करोगे, अगले महीने क्या। यहाँ जो भी सिस्टम जिस तरीके का बनाते हैं हम खुद बनाते हैं। अपना टारगेट हर पर्सन यहाँ खुद सेट करता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप बताइए कौन सा ठीक है, जहाँ पे कोई आपको प्रेशर दे, कोई टारगेट दे, या हम अपनी मर्जी से काम करें? अच्छा रियलिटी में बताइए, क्या हम बॉस चाहते हैं? नहीं, हम बॉस तो नहीं चाहते। पर जहाँ पे बॉस नहीं है वो काम भी नहीं चाहते। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई बॉस होता ही नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा ना हमें कौन सा बिजनेस करना है, बॉस वाला है या विदाउट बॉस। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस में क्या है, अगर आप शॉप पे बैठते हैं तो शॉप पे क्या करते हैं? खुद का काम करते हैं, 40-50 लाख रुपए शॉप पे लगाते हैं, 20-25 लाख का माल डालते हैं, तो 75 लाख रुपए तो हम उसमें भी डालते हैं। तब जाके कोई दुकानदारी होती है। और दुकानदारी आज वो व्यवसाय है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को कोई काम नहीं मिल रहा चल दुकान ही खोल ले। तो आप बताइए कौन सा ठीक है? और फिर अभी तो कल ही की बात है, किसी शॉपकीपर कहते हैं बाहर आप आते जाते रहते हो, मार्केट को क्या हाल है? मैं कहा भाई मार्केट का काम सारी जगह सेम है। जिससे ही बात करते हैं वही कहता है कि मार्केट का क्या हाल है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, सारे शहरों में सेम ही हाल है, कहीं कोई स्पेशल नहीं है। काम दिनों दिन सबके कम ही हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे। हाँ अलग तरीके से कुछ काम है, कुछ खाने पीने के काम है, कुछ अलग तरीके के काम, वहाँ की सेल शायद बढ़ रही है। हमें वो सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। हाँ ऑनलाइन काम पूछ लो, ऑनलाइन काम सब बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में ही देख लो कौन से काम चले थे, किन के काम चले थे। जो लोग ऑनलाइन पे थे उन्हें तो लॉकडाउन महसूस भी नहीं हुआ। और जो जिन लोगों ने जॉब पे जाते थे या कुछ करते थे तो तब उन लोगों के तो फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि हमें जॉब की सैलरी नहीं आ रही, 50% स्टाफ कर दिया गया है। तो उन लोगों ने क्या किया, इधर उधर जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर नहीं मिली। क्यों? बाहर निकल नहीं सकते थे, घर से जॉब कोई मिलती नहीं। तो आप बताइए ना कौन सा काम ठीक है? बहुत सी कंपनियों ने तो एम्प्लॉयज ही निकाल दी जो आज तक वापस नहीं बुलाए, और उन्होंने कहा घर बैठ के अपनी जॉब करते रहो, यही ठीक है। तो कंपनियों को समझ आ गया वर्क फ्रॉम होम क्या आता है, आम पर्सन को फिर नहीं समझ आता वर्क फ्रॉम। अच्छा चलो एक चीज बताइए, जो पर्सन जॉब कर रहा है वो कर तो किसी के अंडर रहा है, लेकिन कंपनी के तो बहुत से एम्प्लॉई हैं। आप एम्प्लॉई हैं, आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं? आपके अंडर भी जो लोग काम करते हैं जॉब में, तो वो कंपनी के अंडर ही काम कर रहे हैं। और आप अगर एक दिन जॉब पे 10 दिन महीना नहीं आएंगे या हटा दिए जाएंगे तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर का तो फर्क पड़ता है, हमारे अपने घर का तो फर्क पड़ता है। तो हमें सोचने की जरूरत है ना कि क्या हम अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्या हम अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, क्या हम मल्टीप्लाई। और एक चीज और बड़े मजे की, सबसे बड़ी बात देखो कि होता क्या है कि कोई भी जॉब वाला पर्सन, जॉब में ऑफिस वाले ये नहीं चाहते कि ये कोई और काम करे। तो उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि तो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे लिए। तो आप बंद गए क्या उनके पास? आप कुछ और काम नहीं कर सकते? आपको जो 25,000 50,000 सैलरी मिल रही है आप उसमें उसी में काम करोगे। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो वो तो साथ में 3 काम और कर सकता है, 4 काम और कर सकता है। उसके तो उस पर तो कोई बंधन नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप बताइए ना कौन सा काम बेस्ट है? हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि काम बेस्ट कौन सा है और कौन सा काम करना चाहिए। ये तो हम आप सुनी सुनाई बातों में क्या है, सुनी सुनाई बातें हम सुनते हैं कि वो ये कह रहा था, वो कह रहा था। अरे भाई साहब, मेरे चाचा ने, किसी के चाचा ने, किसी के मामा ने क्या नेटवर्क मार्केटिंग की, क्या डायरेक्ट सेलिंग की? नहीं की। तो उनको क्या एक्सपीरियंस पता है इन चीजों का? थोड़ा बता तो दो। फोन तो चलाना आप उनको सिखा रहे हो। अब फोन नई टेक्नोलॉजी का, आप बचपन में वो आपको आ गया तो आपने उनको बता दिया और सिखा दिया। तो ये चीजें भी तो आप ही उनको बताओगे कि हाँ जी
डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, कैसे इसमें प्रॉफिट लिया जाता है। पहले से काम लोग समझते आ रहे हैं कि हाँ जी सुबह 8 बजे जाना, 5 बजे आना, सुबह 8 बजे जाना, शाम को 9 बजे 10 बजे आना। लेकिन ये काम कुछ अलग तरीके से है, ये घर से हो जाते हैं, ट्रैवलिंग में हो जाते हैं, खाते पीते घूमते फिरते हो जाते हैं। मुझे ये बताइए क्या आप नहीं चाहते? आज का कौन सा यंगस्टर है जो ये नहीं चाहता कि मैं घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, एंटरप्रेन्योर लाइफस्टाइल लूं? कौन नहीं चाहता? हर कोई घूमना फिरना भी चाहता है, हर कोई खुला टाइम भी स्पेंड करना चाहता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। पर अगर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वहां पे कहते हैं नहीं यार जॉब भी ठीक है। तो जॉब में वो चीजें है भी तो नहीं जो रियलिटी में आप चाहते हैं। असल में क्या है कि हम वही चीजें ढूंढते हैं जो हमें आसानी से मिलती हैं, वो हमें चाहिए नहीं। जो टफ होती हैं उनके पीछे हम खुद भागते हैं। बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में नौकर लगने के लिए हम पता नहीं कौन से पापड़ बेलते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं कि वहां पे मैं कहीं भी कुछ भी काम कर लूंगा। लेकिन यहाँ उसके लिए हम पता नहीं क्या क्या काम करने को तैयार हो जाते हैं। अपने सर्टिफिकेट बनवा, ये चीजें कर, वो स्टडी करके, और वहां पे स्टडी करने जा रहा हूँ। करना तो काम ही होता है, स्टडी करने कौन जाता है? और जो स्टडी करने जाता है वो भी इसलिए करना चाहता है कि वहां पे जॉब मिल जाएगी। हाँ, एक ही चीज होती है, मल्टीप्लाई होकर पैसा आता है, 60 गुना पैसा मिल जाता है, 70 गुना पैसा मिल जाता है, तो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और वही पैसा, वही इनकम अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो अपनी फैमिली को कौन छोड़ना चाहेगा? मुझे एक बार बताता दो। एक चीज समझने वाली और भी है, अब जो लोग बाहर जाते हैं वो अपनी सारी रिलेशनशिप तो खत्म करके जाते हैं। आप बताइए पीछे उनकी फैमिली में होता क्या है? आप सोच के देखिए, उनके फादर्स, पेरेंट्स की अगर बात करें, माँ की, पिताजी की, सबकी बात करें, वो सबको तो यहाँ छोड़। और रिलेशनशिप, जब कोई पर्सन को हम बाहर भेजते हैं तो वो यहाँ इंडिया नहीं आने वाला, वो तो वहीं रह जाएगा और सारी जिंदगी के लिए। और करने क्या गया था? रोजगार देने की। यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे काम तो है लेकिन जो काम है वो हम करना नहीं चाहते, और जो जिस काम के लिए हम भाग रहे हैं वो जॉब हमें मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो सैलरी कम है, इसीलिए हम बाहर जाते हैं। तो बाहर जाते हैं, बहुत सी ऐसी रिलेशनशिप तो हम अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ के उसके बाद बदले में, उस रिश्ते नातों के बदले में हमें मिलता क्या है? वो डॉलर। तभी तो डॉलर मिलते हैं। तो उसके लिए हमें अपना परिवार, अपना देश, अपनी रिलेशनशिप सब तो छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो तो हमने छोड़ दिया ना, तभी जाके इतना कुछ मिला। लेकिन यहाँ पे रहते हुए अगर हमें सुकून की ज़िंदगी मिल जाती है, हम लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों को रोज़गार देते हुए, लोगों की सपोर्ट करते हुए, ये सब कुछ पॉसिबल है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें चीज़ें अगर करनी है तो सीखना पड़ेगा। वैसे भी हमने जो काम किया, स्टडी की, पहले हम ग्रेजुएशन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद हम बाहर जाने के लिए कहीं कुछ करते हैं, तब जाके हमें कोई जॉब मिलती है। पहले ही दिन नहीं मिल जाती। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में काम करें तो पहले महीने से तो इनकम कहीं भी नहीं है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, किस तरीके से पब्लिक डीलिंग होती है, किस तरीके से बातचीत की जाती है, किस तरीके से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और किस तरीके से लोगों को सर्व करना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है। तो जब सीख जाते हैं, जो लोग सीखने को तैयार है, समझने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है, तो उनके लिए ये मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन जो लोग सीखने को, समझने को तैयार नहीं और कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हाँ, उनको तो देखिए वैसे ही सब कुछ पता है, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके पहले से सब कुछ पता है। लेकिन हम अगर जब इस लाइन में आए तो हमें इस इंडस्ट्री में आने में सब चीज़ें सीखनी पड़ी, समझनी पड़ी। और आज इसके लिए जो कोर्सेज इतने ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, आप जानते हैं, शायद नहीं जानते, डायरेक्ट सेलिंग में तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा कोर्सेज आएंगे, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल के कोर्सेज आएंगे। तब आप अपने बच्चों को जब स्टडी करा के ये चीज़ें सिखाएंगे तो आप बताइए कि फी वगैरह भी जो मैं आपको अभी बताऊंगा बड़ा नॉमिनल है। किसके लिए बेनिफिशियल है? पहली बात, ग्रेजुएट्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है बहुत सारे, मैंने आपको बताया, और उन्हें वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए। डायरेक्ट सेलिंग उन्हें लगता है कि ये उनको कभी डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन ही नहीं लगता है ना। लेकिन जब फीस देता है आदमी और जब उसके बारे में पढ़ाई करता है और जब समझ में आती है तो लगेगा प्रोफेशन, राइट। तो ग्रेजुएट्स who are willing to take up direct selling as a career, educated housewives, again मैंने आपको बताया, एक बहुत ज्यादा बड़ा इनके लिए एक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। पीपल लुकिंग टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम, राइट, अपने जॉब के साथ। वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो बहुत अच्छा यहाँ से अर्न करने हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसके बारे में सीखें, इसके बारे में समझें, और वो कर सकते हैं। या कुछ कंपनीज भी अपने किसी अच्छे डायरेक्ट सेलर को कंपनीज अपने स्पॉन्सर कर सकती हैं कि जाओ और थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन लेके आओ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब लेडीज की बात कर लेते हैं। लेडीज की बात आप मेरे को बताइए। लेडीज जॉब करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं कि लेडीज जॉब करनी चाहिए। अब वही लेडीज टीचर जाती हैं, टीचर लगती हैं, जॉब करती हैं, कितनी? 5,000 6,000। उनकी वैल्यू मनी ही नहीं मिलती, उतना पैसा ही नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करती हैं।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई पार्ट टाइम काम कर ले 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1-1 लाख तक कमा रही है लेडीज। आप चेक करके देखिए ना, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत सी लेडीज हैं ऐसी जो अच्छी खासी इनकम ले रही हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज के 8-8, 9-9 लाख के चेक है महीने के। आप चेक करके देखिए, ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ये मैं चेकआउट करके तब बात कर रहा हूँ, और उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो सालों से टिकी पड़ी हैं। तो ऐसा कंफ्यूज ना हो आप लोग, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक व्यवसाय है जिसमें अच्छा खासा काम किया जा सकता है। और अच्छा खासा काम किस तरीके से, कोई चेन सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। मैं तो बहुत सी कंपनियां देख रहा हूँ जिसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। क्यों करने को तैयार है? कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं उनके काम का जो डिमांड है वो हमारे थ्रू निकल जाए। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजीली आपको मिल रहा है, यहाँ पे इजीली आपको आईडी जनरेट हो जाता है, आपका लाखों रुपया लगता नहीं है। हाँ, निकलने का रास्ता आसान है, प्रेशर होता नहीं है निकलने का रास्ता। इसलिए क्यों? क्योंकि हमें तो उस काम को करने की आदत है जिसमें हमें प्रेशर बना रहे, हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर में काम हम करने को तैयार है, बिना प्रेशर का काम। लेकिन यहाँ पे प्रेशर आपको किसका? खुद की फैमिली का, खुद की फैमिली के सपनों को, खुद की फैमिली के उन लोगों का प्रेशर बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरी नीड्स क्या है, मुझे यहाँ से फुलफिल करने, और फुलफिल ही नहीं होंगी, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर आप निकल जाएंगे। ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और बहुत से लोगों को चेकआउट करके तो देखिए, रियलिटी में वो लाखों रुपये इनकम कमा रहे हैं। हमें सिर्फ समझना पड़ेगा कि हम कैसे कमाते हैं, तो उसके लिए सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें तो बहुत जरूरी हैं, उसके बिना नहीं बात चलती। सेलिंग में वो चीज़ें रियलिटी में सिखाई जाती है, पब्लिक डीलिंग यहाँ सिखाई जाती है, रिलेशनशिप यहाँ सिखाई जाती है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है ये सिखाई जाती है, फैमिली में कैसे रहना है, कि एक किस तरीके से फैमिली एनवायरनमेंट बना के रखना है वो यहाँ सिखाया जाता है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, फ्रेंड्स को कैसे, सोशल में कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ सिखाई, डिजिटली कैसे बड़े होना है वो चीज़ यहाँ सिखाई जाती है, फाइनेंशियली आप ग्रो होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। तो इतनी सब चीज़ें बाहर सिखाता कौन है, आप में इंटरेस्ट कौन लेता है? यहाँ पे तो सब चीज़ों में इंटरेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे तो जो आपको लेके आता है वो चाहता है ये मेरे से बड़ी इनकम ले। बाहर मुझे बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा इनकम मिल जाए? क्या कोई चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। मुंह पे सब कहते हैं, लेकिन अंदर से क्या है वो सब आपको पता है। तो हमें यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में, लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई आपको इन्वाइट कर रहा है, आप समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपको क्या गिफ्ट देना चाह रहा है। वो आपकी फैमिली की ग्रोथ चाहता है, वो चाहता है आपकी फैमिली में रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे, वो चाहता है कि आप ग्रोथ करें, आपकी पूरी फैमिली ग्रोथ करे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। और रियल में गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिस्टम है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज़ें हैं। टोटली जो बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का सारा बिजनेस टैक्स पेयर होता है। यहाँ पे हर चीज़ टैक्स पे होता है, जीएसटी यहाँ पे लगता है, टीडीएस यहाँ पे लगता है, सब चीज़ पे की जाती है, गवर्नमेंट को पे की जाती है। तो एक नंबर में एथिकल बिजनेस, इससे बेस्ट हो क्या सकता है मुझे ये बताइए। तो अगर आप रियलिटी में डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं, आपने जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उनके साथ बैठिए, समझिए कि वो आपकी सपोर्ट कर। और यंगस्टर के लिए तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। यंगस्टर इसमें सबसे ज़्यादा, क्यों? यंगस्टर की जो आज की नेचर है वो है ही ऐसी, और वो डायरेक्ट सेलिंग के अनुकूल है। आपको स्टडी करने की जरूरत है। जो लाइफ यंगस्टर आज चाहते हैं ना, वो लाइफ ही तो यहाँ मिल रही है। मुझे जब इसके बारे में बताया गया था आज से कई सालों पहले, मैं तो तभी समझ गया था कि वाकई ये इंडस्ट्री ऐसी है। और मैंने तो अपने काम के साथ साथ इसको किया, पार्ट टाइम में किया, और आज बड़े अच्छे तरीके से और फक्र से कह रहा हूँ कि फुल टाइम कर रहा हूँ। और इसमें हेल्थ का जो बिजनेस है, हेल्थ के बिजनेस में तो लोगों की सपोर्ट की जाती है, लोगों की हेल्थ के बारे में अच्छा बताया जाता है। बाहर बताइए कौन केयर करता है कि हाँ जी आपको योगा करना चाहिए, हाँ जी आपको अच्छे प्रोडक्ट रखने चाहिए, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आपको ये चीज़ें बाहर कौन सिखा रहे हैं मुझे बता तो दीजिए। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको ईजी वे में मिल रही हैं, लेकिन हम सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा। मुझे बहुत से लोग हेल्थ के प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये नुकसान तो नहीं करेंगे, साइड इफेक्ट देंगे? भाई साहब, साइड इफेक्ट तो पिज्जा बर्गर के होते हैं जिसके बारे में आप पूछते नहीं, और 250, 300, 500 रुपये पे करके आते हो, वहाँ नहीं पूछते इसके साइड इफेक्ट है कि नहीं है। दवाइयाँ आप लेते हो, दवाइयाँ ठीक है, जब बीमार हैं या कुछ है, प्रॉब्लम है तो दवाई लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सी दवाइयाँ तो आपको बिना बात के दी जाती हैं। उनके साइड इफेक्ट पूछिए, जो सालों तक आप लगातार खाते रहते हैं, उनके डायबिटिक की गोली लग जाती है, गोली लगने के बाद कितने लोगों की शुगर ठीक हो जाती है? लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, एक टाइम पे अनकंट्रोल हो जाती है। तो उस पर आपने कभी सवाल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि मैंने तो जैसे ही डायबिटिक हुई थी, गोली लगवा ली थी, तो मेरी डायबिटिक ठीक क्यों नहीं हुई?
और यहाँ पे आपको बताया जाता है किस तरीके से अच्छी डाइट लेते हुए, आपको आहार पूरक लेते हुए, आपके खाने में जो चीज़ें नहीं है वो आपको अगर यहाँ से मिल जाएगी तो बहुत सी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो क्या लगता है आपको नहीं लेनी चाहिए? ये तो आप खुद से पूछिए कि बाहर आप कितनी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं और यहाँ पे कितनी हेल्दी चीज़ें आपको खाने को मिल रही हैं। आपकी केयर की जा रही है, आपको सुबह का टाइम उठ के लोग सिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें ग्रो कर सकते हो। रात को आपको कोई ना कोई जूम मीटिंग आपको लिंक मिल जाता है, उस पर लोग बताते हैं किस तरीके से लोग आपको सिखा रहे हैं कि आपकी सेल्फ इमेज कैसे हाई हो सकती है। जो आदमी 4 लोगों में बैठ के नहीं बोल सकता था वो यहाँ पे सैकड़ों लोगों, लाखों लोगों के आगे बोलता है और बड़ी अच्छी बातचीत करना सीख जाता है। मुझे ये बताइए क्या यह नहीं होना चाहिए? अगर राइट तरीके से डायरेक्ट सेलिंग राइट टाइम पे लोगों को मिल जाए तो लोगों का तो बहुत सी ऐसी जॉब्स या बहुत सी ऐसी बिजनेस जो है ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे तो रोजगार दिया जा रहा है लेकिन हम ही लेना नहीं चाह रहे। यहाँ पे तो यंगस्टर को रोजगार दिया जा रहा है, हम लेने वाले तो बने और हमें सीखना तो पड़ेगा। हम उन कामों को करने को तैयार हैं जो काम जहाँ पे 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की नौकरी के लिए हमें वो काम करवाए जाते हैं जो हमारी स्टडी के अनुकूल है ही नहीं। हमने स्टडी किस चीज़ की होती है, हमसे काम क्या करवाया जाता है। और यहाँ पे आपकी स्टडी को देखते हुए, आपकी रेपुटेशन के हिसाब से आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। आप पहले सीखिए, जब आप सीखेंगे फिर लोग आपसे सीखेंगे। यहाँ पे आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ तो मिलता है। क्या आप नहीं लेना चाहते? बाहर भी तो लोग वही कुछ ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे तो वो सब कुछ मिलता है, हमें लेने की जरूरत है। अगर हम लेना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वेलकम है। आप सबका आइए बैठते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच।